रानी जाग जाओ, जागो मोहन प्यार। इतने देर से सो नहीं रहा था, अब इनको नींद आ रहा है। 1 2 3 स्टार्ट। चलो। मैं ड्राम में बाज हूँ। हैप्पी छठ पूजा गाइस। हैप्पी छठ पूजा। आप भी बोल दो, सोए सोए बोल दो। रन बोलो बोलो जल्दी फास्ट। 1 2 स्टार्ट। देखो अब जाने का टाइम, रेडी हो गए थे, इनको नींद आ रही है। ठीक है रन, तुम आराम करो, ठीक है चलो लेट्स गो। गाइस मैच का बड़ा बुरा हाल हो रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। मतलब इतना खराब उम्मीद नहीं था। अब तो बस बॉलर पे ही उम्मीद है। बस विश कर रहे हैं, जा रहे छठ पूजा भी अटेंड करना है, तो जा रहे बस विश कर रहे हैं कि बस मैच जीत जाए इंडिया, बस मैच जीत जाए। विकेट तो बहुत सारे विकेट चले गए, कोई नहीं, अभी भी उम्मीद बाकी है। ऑल द बेस्ट इंडिया। यस अभी शामी बाकी है, बस अब बॉलर्स पे उम्मीद है हमारे। बैट्समैन ने तो आज गड़बड़ कर दिया है, बट कोई नहीं। चले राने। A few moments later. राने आप फिर से आ गए? जी छठ पूजा है आज छठ पूजा है। आज कौन से वाले छठ पूजा है? मेन छठ पूजा। आज मेन छठ पूजा है। पानी मिलाने वाला है ना? हाँ पानी वाला है। हाँ बोलते मेन छठ पूजा। अच्छा, इसको मेन छठ पूजा बोलते हैं। आज मेन छठ पूजा है, आज रानी का मेन छठ पूजा है। बजेंगे हल्का हल्का सॉन्ग आ रहा है ना, मेरे गूज बम्स आ रहे हैं छठ का गीत सुन के। सच में आ रहे, सच में आ रहे रोहित, मेरे पैर शिवरिंग हो रही सच्ची। हाँ हाँ ऑब्वियसली बात होगी। पहले इतने सालों में पहली बार नोएडा में मेरे को इतना अच्छे से छठ पूजा अटेंड करने का मौका मिल रहा है। नहीं यस रानी देखो कितना फास्ट फास्ट है। I can't wait to be famous. We can't wait. रानी वेट बच्चा। सुपर एक्सप्रेस। आ गए हम लोग फाइनली छठ पूजा के घाट पे। अब इसी को घाट कहते हैं, कहना पड़ेगा हमें इसी को घाट, और घाट से ये कम भी नहीं है। हमें इतना अच्छा लग रहा था, और सबसे खासियत कि रोनिल इतना स्पिरिचुअल हो गया, आते के साथ स्टेप्स को प्रणाम किया। हम लोग को ऐसा लग रहा था ये छोटा बच्चा हमारे रिचुअल को कितने अच्छे से समझने लगा है। मतलब हमें कुछ सिखाने की ज़रूरत ही नहीं हुई, सब चीज़ों को देख रहा है, प्रणाम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि नोएडा में हमें फ़र्स्ट टाइम छठ पूजा अटेंड करने को मिला। मेरे फूफा जी हैं जो छठ पूजा कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा था कि हम लोग पटना में पहुंच चुके हैं। पहली बार मुझे छठ पूजा अटेंड करने की अलग ही खुशी थी कि हाँ चलो मैं यहाँ पे भी छठ पूजा अटेंड कर रही हूँ। हम लोग घर नहीं जा पाए थे, तो हमें उसका अफसोस था कि हम लोग घर नहीं जा पाए, बट इस बात की खुशी थी कि चलो छठ पूजा हमें अटेंड करने को मिला। ये जो हो रहा है इसको अर्घ देना कहते हैं। सूर्य भगवान को शाम के अर्घ हो रहा है, तो जितने भी सूप हैं, फल है, सबको अर्घ देकर दूध और पानी से, जल से चढ़ाया जाता है। और ये गन्ने का है, जो हर एक जहाँ पे भी पूजा होता है ये गन्ने का अंदर दिया जलाकर पूजा किया जाता है। मतलब हमारे साइड से ये मान्यता होती है कि भगवान एक सूर्य भगवान ही है जो साक्षात रूप में जिनके दर्शन हो सकते हैं। तो छठ पूजा बेसिकली जो है वो सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, छठी माँ की पूजा की जाती है, और नेचर की पूजा की जाती है। इस पर जितने भी फ्रूट्स हैं आपको सब कुछ सीजनल फ्रूट्स नेचर से, गाजर, मूली, नारियल, गन्ने, जो भी किसान के खेतों का जो है नेचर, मतलब टोटली आपका नेचर का फेस्टिवल है ये। और ये सारे घर के लोगों के साथ, पूरी फैमिली के साथ मिलकर सेलिब्रेट करने का ये फेस्टिवल है।
रोहानिल सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा था कि क्या कहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे ही फूफा जी आरती किए तो ये वापस ये खुद से गया है कि मुझे भी आरती लेनी है। तो जाकर सबसे पहले ये आरती ले रहा है, आरती का वेट कर रहा है कि हाँ मुझे भी आरती चाहिए। तो यह आरती भी लिया, सब लोग के साथ साथ मिलकर ये भी पूजा का एंजॉय कर रहा है। ये पूजा के बाद होने वाली एक रस्म है जिसमें जितने भी सुहागनें हैं वो एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं, पूरा टीका कर लगाते हैं। ये भी एक रस्म ही है। मुझे यहाँ ये किसी और फैमिली की रस्म हो रही थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। एक सीनियर सिटीजन एक आंटी हैं, वो ये सारी रस्में अपनी बेटी बहू जो भी ये हैं उनको सारी रस्में बता रहे थे। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को सारी रस्में एक तरीके से हैंड ओवर किया जाता है। मतलब सब लोग मिलकर पूजा करते हैं। पूजा के बाद जो लोग छठ पूजा किए हुए होते हैं उनको सारे लोग मिलकर प्रणाम करते हैं बारी बारी करके, क्योंकि उनका आशीर्वाद बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उस दिन उनके अंदर ऐसा फील होता है कि एक सुपर पावर, सुपर एनर्जी वो कैरी कर रहे हैं। मतलब बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव एनर्जी इसको कहते हैं। पूरे एटमॉस्फेयर में पॉजिटिव एनर्जी ही होती है बस। शाम की अर्घ पूरी हो जाने के बाद फिर सब लोग वापस चले आते हैं। जो भी दौरा है, सूप है, वो सब कुछ वापस घर लेकर आते हैं। और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर सेम जगह पे आकर पूजा की जाएगी। यहाँ पे हमारे भी दौरा रेडी हो चुके हैं घर जाने के लिए, ताकि फिर अगली मॉर्निंग में फिर से वापस आ जाए। घाट की चाय 1 by 1। The next day. मॉर्निंग में हम लोग लेट हो गए, अर्घ हो गई थी। रोहानिल बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था कि उसे अर्घ देखने को नहीं मिला। इसी के साथ 36 घंटे का निर्जला उपवास जो छठ पूजा है हमारा वो संपन्न हो जाता है। और फिर इसी उम्मीद में कि अगले साल फिर हम लोग पूजा करेंगे, फिर पूजा में आएंगे। तो बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है छठ पूजा से। मतलब एक घर की याद, एक घर परिवार, जितने भी मतलब बचपन की यादें, सब कुछ छठ पूजा में है। मतलब हमारे लिए एक इमोशन है वो, ये फेस्टिवल नहीं है, जस्ट हमारे लिए एक इमोशन है छठ पूजा। अब वापस सारे सूप को वैसे ही दौरा में रखकर और उसको प्रॉपरली बांधकर वापस फिर घर लेकर आते हैं। फिर जितने भी आपके फैमिली मेम्बर हैं सबको प्रसाद देते हैं, फिर प्रसाद खाते हैं। तो छठ पूजा का प्रसाद एक अलग ही वो मतलब टेस्ट है, अलग ही वो टेस्ट आपको जनरली नहीं मिल सकता। वो बस वो छठ पूजा के प्रसाद में ही आप मिल सकता है। फिर इसी के साथ हमारी छठ पूजा संपन्न होती है। फिर मिलेंगे आपको गाइज अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल नील एंड रोहानिल।